हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सप्पू की दोस्त पुस्तक की 5वीं कहानी आज हम सभी सुनेंगे। 5वीं कहानी का नाम है कूली। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हुआ यह कि हमारे पीछे पीछे एक पति पत्नी डिब्बे में चढ़े। उनके साथ काफ़ी सामान भी था। सामान तो चढ़ गया, लेकिन कूली को पैसे देते समय जनाब अड़ गए कि 5 रुपए से 1 पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, जबकि कूली 10 रुपए मांग रहा था। कूली को भरमाने के लिए जनाब ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला कि लो 10 रुपए, तुम्हारे पास छुट्टे हों तो। पर कूली ने दो चार कुलियों को पास बुलाकर किसी तरह 100 के छुट्टे भी हासिल कर लिए और सरकती हुई गाड़ी में जनाब को बाकी के पैसे पकड़ा दिए। जनाब ने गिने तो 90, यानी कूली 10 रुपए लेकर ही माना। जनाब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह न सिर्फ कूली को बल्कि उसकी पूरी कौम को जोर जोर से कोसने लगे। उन्होंने कूली को चोर, डाकू, लुटेरे, जेबकतरे आदि जाने किस किस उपाधि से विभूषित किया। कुछ और लोगों भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। इस बीच उनका 2.5-3 साल का बच्चा बिट्टू माँ की गोद से उतरकर दूसरे मुसाफिरों की गोद में पहुंच चुका था और थोड़ी ही देर में सारे डिब्बे का लाडला बन चुका था। हमारे दोस्तों को तो जैसे एक जीता जागता खिलौना मिल गया था। वे बिट्टू से बार बार पूछते, गाय कैसे बोलती है, कुत्ता कैसे भौंकता है, पापा कैसे गुस्सा होते हैं, वगैरह। और हर बार बिट्टू ऐसे ऐसे मुंह बनाता कि हमारा हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता। फिर पास के कूपे वाले उसे उठाकर ले गए और इस तरह वह पूरे डिब्बे के मुसाफिरों का मनोरंजन करता रहा। लेकिन रतलाम स्टेशन पर एक विचित्र घटना हो गई। रतलाम स्टेशन पर गाड़ी काफ़ी देर रुकती है। जनाब तो कूली लोगों के प्रति अपनी पवित्र भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में व्यस्त थे और उनका बेटा बिट्टू कभी इसके पास कभी उसके पास आ जा रहा था। वह कभी खिड़की के बाहर से किसी को कुत्ते की आवाज़ सुनाता तो कभी खिड़की के बाहर वाले को गधे की आवाज़। करते करते गाड़ी चलने का टाइम हो गया। अब जाकर जनाब को बिट्टू की याद आई। वह बिट्टू बिट्टू पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। हर एक से पूछने लगे कि उन्होंने बिट्टू को देखा है क्या। हर एक ने यही जवाब दिया कि अभी अभी तो यही था, खेल रहा था, लेकिन कहीं बाहर तो नहीं उतर गया। गाड़ी चलने वाली है। जब बिट्टू डिब्बे में कहीं नहीं मिला तो जनाब हड़बड़ा गए और उनकी आवाज़ रोने जैसी हो गई। कोई बोला, पास के डिब्बे में तो नहीं चला गया। राधे श्याम दाहिनी तरफ के डिब्बे की तरफ दौड़ा, बाल किशन बाईं तरफ के डिब्बे में और लश्करी प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ा। सब बिट्टू को ढूंढने में लगे थे, लेकिन बिट्टू कहीं नहीं मिल रहा था। बिट्टू के पापा बदहवास इधर से उधर बिट्टू बिट्टू पुकारते फिर रहे थे। बिट्टू की मम्मी एकदम पगला गई थी। आसपास की औरतें उन्हें संभालने और धीरज बंधाने लगी कि बहन, यहीं कहीं होगा बच्चा, अभी मिल जाएगा। एक बूढ़ा मुसाफिर पति पत्नी दोनों को डांटने लगा कि इतनी देर से अपनी बकर बकर में लगे थे, बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखा। आजकल बच्चे चुराने वाले हर तरफ घूम रहे हैं। वे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। बूढ़े की बातें सुनकर माँ और घबरा गई। इस बीच इंजन से सीटी दे दी। गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। बिट्टू का कहीं पता नहीं चल रहा था।
बिट्टू के माँ बाप के लिए बड़ी उलझन की घड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बिट्टू ट्रेन के भीतर है या बाहर, उतर जाएं या बैठे रहें। यदि बैठे रहे और बिट्टू बाहर स्टेशन पर ही छूट गया तो, और यदि उतर गए और बिट्टू ट्रेन में ही हुआ तो। गाड़ी रेंगने लगी। सारे डिब्बे में बिट्टू बिट्टू की चीख पुकार मची हुई थी। सबके होश उड़े हुए थे। अचानक प्लेटफॉर्म से एक आवाज आई, ये बच्चा किसका है? खिड़की से झांक कर देखा कि एक बूढ़ा सा कूली अपने सिर पर एक रोते हुए बच्चे को बिठाए हर डिब्बे में आगे पूछता जा रहा था, ये बच्चा किसका है? उसी समय हमारे साथ एनसीसी कैंप में जा रहा एक सीनियर लड़का दयाराम लपक कर प्लेटफॉर्म पर कूदा, कूली से बच्चे को लिया और दौड़ते हुए उछलकर चलती ट्रेन में चढ़ गया। सबने राहत की सांस ली। सबने इस हिम्मत से भरे काम के लिए दयाराम की पीठ थपथपाई। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद मैं टॉयलेट की तरफ गया तो देखा बिट्टू के पापा गलियारे की दीवार से सटे खड़े रो रहे हैं। उन्होंने बिट्टू को अपनी छाती से चिपका रखा है और उनके दोनों गाल आंसुओं से तरबतर हैं। तो कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। और यह कहानी सुनकर आप भी अपने आसपास इस तरह की घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या आपके बीच भी ऐसी कोई घटना हुई है? तो ज़रूर अपने आपस में बातचीत करें इस घटना पे। और आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।